तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और कानूनी टीम की हतमी तजावीज़ पर गौर। कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता समातों में वकला के उठाए गए पॉइंट्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस कादिर फायजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की वजूहात बता दी। जवाब में कहा गया, कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस मुनीब से तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून कहता है अर्जेंट नौयत के मुकदमात पर 14 दिन में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब का कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास से वॉकआउट किया था। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जस्टिस याह्या अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याह्या अफरीदी की माजरत के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। IMF की पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम के लिए स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत पॉलिसीज पर अमल दरामद किया। एलामिया में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को टैक्सेस का दायराकार बढ़ाना होगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होंगी। पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमजोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। तालीम और सेहत के शोबे पर इंतहाई कम अखराजात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो देनी होगी। IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। हमें माजी को भूलकर मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि महंगाई में कमी और शरह सूद भी नीचे आ रही है। करेंसी मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। महंगाई में कमी का आम आदमी पर असर आना शुरू हो गया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, PTI का JUI से राबता। PTI का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत की जाएगी। दोनों जमातें आईनी तरमीम से मुतल्लिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। मुलाकात में दोनों जमातों की लीगल टीम्स की शिरकत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म्स चाहती है और आईनी अदालतों की हिमायत करती है। आईनी अदालत का क़याम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि चीफ जस्टिस कोई भी हो, पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। आईनी तरमीम किसी के हक में या मुखालफत में नहीं है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे जज अदालती निज़ाम पर दाग हैं। मुतालबा करता हूँ इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को साबिक चीफ जस्टिस ना कहा जाए। उनसे तमाम मुराद वापस ली जाएं। PTI के धरनों में अदलिया को धमकियां दी गईं।